नमस्कार जय हिंद साथी ऑल टीचर 420 में आपका स्वागत। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बीपीएससी या बीएसएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों का इनमें सार संग्रह दिया गया है। पिछले 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 15,000 प्रश्नों का इनमें संकलन दिया गया है। यानी कि 1992 से लेकर 2025 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है सभी प्रश्नों का इनमें सार संग्रह दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें कई सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, यानी कि बीपीएससी का 1992 से लेकर 1997 तक का क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। आज होगा 1998 का बीपीएससी द्वितीयक प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 5/5/1998 का प्रश्न आज कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर। कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तरी भारत का कथक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो किंग फहद हवाई अड्डा जो सऊदी अरब में है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? तो ड्यूस मार्क या अब यूरो के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? तो महासभा में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जोसेफ बी टिटो ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो फेडरेल असेंबली कहते हैं। भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका आरंभ किसने किया था? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने। भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थी? तो वह अल्बानिया की थी, जो मैसिडोनिया गणराज्य की से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिल्ली स्थित शांति वन किनकी समाधि है? तो जवाहरलाल नेहरू का। अमजद अली खां किसके लिए सुविख्यात के रूप में है? तो सरोद वादक के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी, यानी कि भारत में अधिक से अधिक तो जन्म ले रहा है लेकिन मृत्यु बहुत कम हो रहा है, तो यह जनसंख्या वृद्धि का सबसे मुख्य कारण है। अगला है फिल्म बेंटिड क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो सीमा विश्वास ने। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सारों की लड़ाई। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुरनार मिर्डल है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट है। शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, जो विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1400 कब हुआ था? तो पाकिस्तान के तलवंडी ग्राम में 1469 ईस्वी में हुआ था। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए भारतीयों ने साइमन आयोग का बहिष्कार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो लखनऊ 1916 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस लिए हुआ था? क्योंकि तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था? वह जापान देश था। अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? तो अल्जीरिया 1962 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया था। बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक यानी कि अलग प्रांत राज्य कब बनाया गया था? तो 1912 ईस्वी में। नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ था? तो गुप्त काल के शासनकाल में नालंदा महाविहार का निर्माण किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराए जाते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण ही की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिर्वाह्यता अनुमोदन कितने दिनों में करना चाहिए? तो 1 महीने में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, यानी कि सेनाओं के मालिक राष्ट्रपति ही होता है।
कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन है? तो वह भारत ही है। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो चीन है। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है? तो भारत की रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है कि संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो वह है चीन देश। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बना? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी के किनारे बनाया गया है। अगला है जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? तो जब कोई भी ठोस वस्तु पिघलती है और द्रव का रूप ले लेती है तब वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। मोरमुगांव पतन कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। सड़क की रोशनी के परावर्तन किस दर्पण से होते हैं? तो अवतल दर्पण से होते हैं। बात भट्ठी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? तो ढालवा लोहा कहा जाता है और ढालवा लोहा सबसे शुद्ध लोहा होता है। पौधों का जनन अवयव क्या होता है? तो पुष्प होता है, यानी कि फूल होगा। बेरी किस की कमी के कारण होती है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी चुंबक का चुंबकत्व किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो उसे हथौड़े से पीटकर किसी भी चुंबक का चुंबकत्व दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य कौन है? तो वह है सोयाबीन, जिसमें 46% प्रोटीन की मात्रा होती है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो वन रोपण द्वारा, यानी कि पेड़ पौधों की रोपाई करके मृदा को अपरदन से रोका जा सकता है। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन एक प्रतिज्वरीय है। दूध किसका उदाहरण है? तो दूध एक पायस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो एसिटिलीन, यानी कि जब कोई भी फल कांचा है तो उसे पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में रबी की प्रधानता फसल क्या है? तो गेहूँ है। रबी फसल के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों ये सब आता है। बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो पटना के क्षेत्र में नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो झूम खेती का व्यापक प्रयोग कौन करते हैं? तो पहाड़ी वाले लोग झूम के खेती का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था? तो 1937 ईस्वी में बिहार में साक्षरता अभियान आरंभ हो गया था। बिहार पंचायत राज अधिनियम में पंचायत राज की प्रस्तावित संरचना क्या है? तो यह है त्रिस्तरीय, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद आता है। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड के स्तर पर होता है। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी आबादी पर होती है? तो एक सदस्य का निर्वाचन प्रत्येक 500 की आबादी पर होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इससे आगे BPSC 42वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता PT परीक्षा 10/5/1998 का क्वेश्चन कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।